परमवीर सिंग यांनी आपल्या पत्रात अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला 100 कोटी रुपये दर महिन्याला गोळा करण्याचे आदेश दिले होते हे सांगणं म्हणजे महाराष्ट्रातला मोठा राजकीय भूकंप असून परमवीर सिंगांनी आता हेही सांगून टाकावं अनिल देशमुखांना हे कोणी सांगितलं होतं, ज्यांनी सचिन वाझेला मुंबईच्या आणि पोलिसांच्या सेवेत परत आणलं त्यांनी, ज्यांनी सचिन वाझेला लादेन आहे का असं म्हणून त्याला वाचवलं त्यांनी पण हे आदेश दिले होते का? परमवीर सिंगांनाही अटक करा, अनिल देशमुखांचा राजीनामा घ्या, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर सुद्धा तातडीने कारवाई करावी आणि राज्य सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व प्रश्नांना आज रात्री टीव्हीवर येऊन जनतेसमोर खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा मुख्यमंत्री सुद्धा यात सामील आहेत की काय अशा प्रकारची शंका लोकांच्या मनात निर्माण होईल, एवढंच मी सांगू इच्छितो. मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे. सचिन वाझे ये उनका वसूली एजेंट था. बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे. गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकालपट्टी होनी चाहिए. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा. हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया. महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर है, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था. पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं. क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं. अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे. So the BJP there demanding the resignation of the Home Minister and also seeking accountability from the government in Maharashtra, the MVA government in Maharashtra. We have Satya Prakash joining us live. He's moving towards the Varsha Bungalow, the Chief Minister's residence in South Mumbai. Satya Prakash, कोई मीटिंग्स हमें पता है कि ये लेटर ने बहुत ही खलबली मचा दी है अभी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, बट क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोई मीटिंग वगैरह होने वाली है वर्षा में? कोई एनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट आर एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स? देखिए, परमवीर के लेटर आने के बाद कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल आना ये तो पूरी तरह तय है, क्योंकि जिस तरह से 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का टारगेट दिया गया था मुंबई पुलिस को, और सीधा सीधा परमवीर सिंह ने टारगेट होम मिनिस्टर किया है, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को किया है. साफ तौर से क्योंकि महाराष्ट्र में जो सत्ता चला रही है एनसीपी चला रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर है, बड़े बड़े मिनिस्ट्री इनके पास है, कहीं न कहीं आरोप जो लगे हैं एनसीपी को लगे हैं. इसको लेकर कहीं न कहीं आज देर रात तक कहीं न कहीं मीटिंग होना तय है, क्योंकि एनसीपी के टॉप लीडर होम मिनिस्टर पे लगा है, तो कहीं न कहीं आज मीटिंग होना तय है. लेकिन कहीं न कहीं एक बात सामने जरूर आ रही है काफ़ी दिनों से कि होम मिनिस्ट्री को लेकर शिवसेना काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही है एनसीपी से. काफ़ी नाराज़गी चल रही थी, पवार को जो नाराज़गी की बातें आई थी बीच में, उसको लेकर कहीं न कहीं ये बार बार सामने आ रहा था कि शिवसेना चाहती थी होम मिनिस्ट्री को. इसी को लेकर कहीं न कहीं बार बार सामने आते. आज जिस तरह से आरोप लगा है होम मिनिस्टर के ऊपर 100 करोड़ वसूली का, उसके बाद कहीं कहीं महाराष्ट्र में हलचल होना जरूरी है, जरूर होगा. देर रात हो सकता है मीटिंग हो एनसीपी की. जी और Satyaprakash, as you are reporting live on that story, we also have a reaction coming in from the Aam Aadmi Party, the Mumbai division of the Aam Aadmi Party, and Aam Aadmi Party has some really pertinent questions that I would like to read out to our viewers. In their statement, that they've said that how is it that Parambir Singh decided to speak about this only when he was transferred? And we also have Atul Bhatkalkar, BJP MLA, joining us on the phone line right now. Mr. Bhatkalkar, my first question to you is, can we take Parambir Singh's letter at face value?
definitely we should take this at face value, because there is a graffiti all over the Maharashtra that this Home Minister is indulging in wide-ranging corruption, even in transfer, Twitter messages at that time also. First thing. Another thing, if you go through this letter, ex-CP of Mumbai has given many evidences. He even stated that he already warned CM. He also named the DCP, ACPs who were caught by HM at his Bangalore. He also mentioned Sachin Vaze's name, and so it is most serious thing. And in our demand, Anil Deshmukh should be sacked with immediate effect, and open inquiry should be initiated against Anil Deshmukh and also Paramveer Singh. Because this Paramveer Singh is knowing all these things from last 1 month, 2 months, 3 months. Then why he did not tell all these things to the people, to the CM earlier? But Mr. Bhatkalkar, if we go through the letter, we could also see that Mr. Paramveer Singh was probably informed in advance about the so-called extortion that was taking place. Like he mentioned in the letter, there were certain officers who had already who kept on informing him. But then why is it that he's speaking out right now? The timing definitely raises some questions, isn't it? Definitely, timing raises a question, but in English there is a proverb, don't shoot the messenger. Right now there is no point in talking about the messenger's intention. Message is very loud and clear. So whatever is said, it is matching with the corroborative evidence. What is going on in Maharashtra for last 1 year. And the day Sachin Vaze was arrested, at that time also I stated, please reveal what is the deal between CM and Sachin Vaze. Yes. That I can arrest Arnab Goswami, I can do anything for you. Please give me free hand in collecting extortion money. That may be deal between this incumbent chief minister and between Sachin Vaze. So now my request to the Paramveer Singh is, now he should make it clear who is behind Anil Deshmukh. Yes. And Mr. Bhatkalkar, my one final question to you would be, what would be BJP's next step considering the political developments in Maharashtra with the Vazegate revelations coming out, plus the letter that has been sent to the Chief Minister by Paramveer Singh and Anil Deshmukh's tweet? What would be a BJP stand and next step as far as this entire political situation is concerned? We are demanding the resignation of Anil Deshmukh right now. There should be open inquiry against all allegations made by Paramveer Singh. This is our second demand. Yes. And by today evening, after such a serious allegation, Chief Minister should come in public through television, through Facebook, and he should give clarification, and he should order all the inquiry in this all matter. Yes. Thank you very much, Mr. Atul Bhatkalkar, for joining us live on this broadcast. And I would like to tell our viewers that we have another tweet coming in from Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. He's just tweeted a minute back saying the former Commissioner of Police Paramveer Singh has made false allegations in order to save himself as in the involvement of Sachin Vaze in Mukesh Ambani and Mansukh Hiren's case is becoming clearer from the investigation carried out so far, and threads are leading to Mr. Singh as well. So Anil Deshmukh there once again saying that former Commissioner of Police Paramveer Singh is trying to shield himself, is trying to evade an investigation in the cases related to Antilia bomb scare as well as Mansukh Hiren. And in fact, a couple of days back, we had also played out this reaction of the Maharashtra Home Minister where he spoke out against Paramveer Singh, where he hinted that there could be further action as far as this entire investigation is concerned, and where he admitted that the transfer of Paramveer Singh was not routine. We listen in to that reaction coming in from Anil Deshmukh a couple of days back. की ज्या पद्धतीनं पोलीस खात्याचे प्रमुख म्हणजे मुंबई पोलीसचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात काही गंभीर चुका त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून झाल्या आहेत. त्या चुका माफ करण्यालायक नाही, गंभीर चुका आहेत आणि त्यामुळे त्यांची बदली त्या निमित्तानं करण्यात आलेली आहे. आता चौकशीमध्ये जो काही अहवाल येईल त्या निमित्तानं पुढचे जे काही असेल त्या निमित्तानं कारवाई करण्यात येईल.
ऐसा है कि महाराष्ट्र पुलिस की जो छवि है, महाराष्ट्र पुलिस ये भारत में नहीं लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से होती है। इस प्रकार का अच्छा काम महाराष्ट्र पुलिस का है। लेकिन कुछ हमारे जो सहकारी है वो गलती करते हैं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। करके बोलता कि ये जो गलती हमारे पुलिस अधिकारियों ने की, जो भी हमारे सहकारी है, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगा और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी पाएगा उनको उसकी सजा मिलेगी। And Satyaprakash is joining us live with some breaking news as well. Satyaprakash, you've just sent in a message saying that this letter has also gone into the governor of Maharashtra. So does this mean that the central government too will take cognizance of the letter? देखिए, परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, राज्यपाल को भी भेजा है, यही पत्र राज्यपाल को भी भेजा है, साथ ही होम सेक्रेटरी को भी भेजा है। जो आरोप लगाया है तीनों जगह पे उन्होंने लेटर भेजा, सीसी किया है, सभी जगह लेटर मिल गया है। राजभवन ने कंफर्म किया है कि हाँ, परमवीर का लेटर आ चुका है। परमवीर ने जो आरोप लगाया है होम मिनिस्टर पे कि 100 करोड़ रुपए के वसूली के लिए कहा गया है, ये लेटर आ चुका है। कहीं न कहीं जिस तरह से आरोप लगा है अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर पर, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल होना तय लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा है, ये छोटा आरोप नहीं, बहुत बड़ा आरोप है। जिस तरह से एंटीलिया का मामला आया, इसके बाद जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ, जिस तरह से वाजे की गिरफ्तारी हुई, कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पहले से ही प्रेशर में है। अब जिस तरह से 100 करोड़ रुपए का मामला वसूली का आया, कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हलचल आने वाला है। देर रात मीटिंग हो सकती है। हालांकि जो जानकारी आ रही है कि शरद पवार मुंबई में है नहीं, लेकिन जो एनसीपी का टॉप लीडर है वो जरूर कहीं न कहीं आज बैठक देर रात कर सकते हैं, क्योंकि एनसीपी पे आरोप लगा है। As you get us the live updates, let us also tell our viewers these are visuals from outside Anil Deshmukh's residence in Mumbai. This is Anil Deshmukh's official residence, Jnaneshwar, where there are media people gathered outside his residence and there is heavy security. We will be reporting live on these visuals and also from outside the CM's residence, where there could be some political meetings, is what Satyaprakash is telling us. Satyaprakash continues to be live with us. Satyaprakash, if you could tell us if there is any word from the other alliance partners of the Mahavikas Aghadi, how is the Congress responding to this? How is the Shiv Sena responding to this? खंडनी बाजों की सरकार है। उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने पत्र लिखा है परमवीर सिंह ने, और 100 करोड़ रुपए की उगाही बिजनेसमैन से हर महीना करवाने की जो बात लिखी है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सच आ रहा है। सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख तीनों का नार्को टेस्ट किया जाए कि इसमें सच कौन है, और उद्धव जी आपको जवाब देना पड़ेगा। And we have MLA Praveen Dharekar joining us on the phone line right now. Mr. Dharekar, your first response on the developments that are taking place right now, Paramveer's letter, plus Anil Deshmukh's response to Paramveer's letter, what would be your reaction to it? महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र की संस्कृति परंपरा को कालिमा फाटने का काम किया है, क्योंकि आज पुलिस खाते का एक सीनियर ऑफिसर उसी खाते के होम मिनिस्टर के ऊपर 100 कोटी रुपए खंडनी जमा करने का आरोप करता है। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में पुलिस में ना सरकार में कभी घटना घटी, और इसलिए इसकी निंदा जितनी करूं उतनी कम है। मुझे लगता है कि 2 दिन पहले सीनियर ऑफिसर जो है डीजी संजय पांडे ने भी सीएम को खत लिख के उनके ऊपर कैसा अन्याय हुआ, सीनियर लोगों को बाजू में रख के जूनियर लोग को प्रमोशन कैसा दिया, और पुलिस खाते की जो कुछ चल रही है उस लोगों के सामने पूरी इबरत रखी, जो गलत चीजें हो रही है। और अभी तो सचिन वाजे के माध्यम से 100 कोटी रुपए जमा करने का लक्ष्य दिया, इसी तरह का आरोप परमवीर सिंह ने करना, यह पुलिस के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए शोभा देने वाली बात नहीं, गृह मंत्री के लिए शोभा देने वाली बात नहीं। मुझे लगता है तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है। और इसमें सच क्या है? कमिश्नर बोलता है वो सच है, गृह मंत्री बोलते हैं वो सच है, क्या सरकार की क्या भूमिका है? ये तुरंत राज्य के मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
नहीं तो गृह मंत्री वाजे प्रकरण का जिम्मेदार करके परमवीर सिंह को बोलेंगे और परमवीर सिंह गृह मंत्री अपनी बदली हो गई इसलिए गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे और इससे महाराष्ट्र सरकार की और पुलिस की प्रतिमा मलिन हो जा रही है। तो राज्य सरकार में इसमें सच क्या है यह राज्य की जनता के सामने आने की आवश्यकता है। Yes, thank you very much, Mr. Praveen Darekar, for joining us with your first response on this breaking news development. And Satyaprakash continues to be live with us. Satyaprakash, for the last few days, there have been talks of resignation of Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. In fact, yesterday as well, Anil Deshmukh had tweeted that the news of my resignation are false. This tweet came immediately after Anil Deshmukh met Sharad Pawar in the national capital for a couple of hours. And today, with this letter coming out and another tweet by Anil Deshmukh, is there any word from the NCP camp that we are hearing? Will Sharad Pawar take stock of this entire situation? Is there something from the NCP camp that we are hearing? जो है एनसीपी के पास है कहीं एनसीपी बढ़ गया है। अब एनसीपी के Okay, we seem to have some audio trouble there with Satyaprakash, but we are getting back-to-back reactions to this breaking news development. In fact, Colonel Rajyavardhan Rathore has tweeted, and I would like to read out that tweet to our viewers. Was a minister running an extortion racket in Maharashtra? This is a new low even for Mahavikas Aghadi government in the state. Niranjan, our executive editor, joins us from the Mumbai newsroom. Niranjan, back-to-back responses, BJP there seeking the resignation of Maharashtra Home Minister. But when you see all the events that have taken place in the last few days,